अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। नवाज शरीफ के साहबजादों को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में दरख्वास्तें दायर की थीं। नवाज शरीफ के साहबजादों को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। नैब ने हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में दरख्वास्तें दायर की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, नवाज शरीफ के साहबजादों को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में दरख्वास्तें दायर कर की थी। नवाज शरीफ के साहबजादों को अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी अब मुअत्तल कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। नैब ने हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में दरख्वास्तें दायर की थी और जिसके ऊपर अब उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। सदारती इलेक्शन से पहले पेशावर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब करार दिए जाने वाले अरकान असम्बली को हल्फ उठाने से रोक दिया गया है। फरीकैन को 13 मार्च को अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने भी मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज पहली काबीना मीटिंग के बाद सरगोदा पहुंच गईं। मरियम नवाज की फैसलाबाद रोड पर सरगोदा मेडिकल कॉलेज आमद। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवज़ा साइट का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि हस्पताल की तामीर के लिए आवाम की आमदोरफ्त ने आसानी को मद्देनजर रखा जाए। सरगोदा THU अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज पहली काबीना मीटिंग के बाद सरगोदा पहुंच गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास गौरी से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहली काबीना मीटिंग के बाद सरगोदा पहुंच गई हैं। मरियम नवाज शरीफ की फैसलाबाद रोड सरगोदा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जबकि उन्होंने सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवज़ा साइट का भी जायजा लिया। वज़ीर आला को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का कहना था कि अस्पताल की तामीर के लिए आवाम की आमदोरफ्त में आसानी को मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने सरगोदा DHU अस्पताल को अपग्रेडेशन करने का भी ऐलान किया है। इस मरियम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत परवेज रशीद और चीफ सेक्रेटरी भी उनके हमरा थे। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले से करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निजकारी के अमल में हायल रुकावटें जल्द अज जल्द दूर की जाएँ ताकि मुल्क व कौम को अरबों रुपए के खसारे से निजात मिल सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी से मुतल्लिक आला सतह इजलास हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें जो एजेंडा नंबर 1 पे जो PIA की निजकारी है, कल भी इसके ऊपर एक इजलास हुआ था। प्राइम मिनिस्टर का जो तहत ये है कि PIA की निजकारी जो फौरी तौर पर की जाए और इसमें शफाफियत का जो अमल है उसको यकीनी बनाया जाए और इस पर अमल दरामद को जल्द मुकम्मल किया जाए। ये मनसूबा जिसको निजकारी का फैसला निगरान गवर्नमेंट ने किया था और इसको ये कंटिन्यू रखते हुए इस मौजूदा हुकूमत ने PIA को निजकारी करने का हतमी फैसला किया है। इसके अलावा बिजली की कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर भी एक जायजा कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर आज़म का मौजूदा हुकूमत का ख्याल है कि बिजलियों की जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसको जो है सूबों को भी एतमाद में लिया जाए, तो इस हवाले से जो रुपये का खसारा जो है वो बच सके। इस हवाले से तमाम शामिल इदारों की मुकम्मल सहूलत और उनके पेशरफ्त का भी जायजा दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट तलब कर दी है कि इस हवाले से शफाफियत यकीनी बनाने और इसको जो पैसा का ज़्यादा उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका।
सदारती इलेक्शन से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतहरिक। आज नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज में अशाइया देंगे। वजीर आजम हाउस में होने वाले अशाइया में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अशाइये से पहले MQM का वफ्द वजीर आजम से मिलेगा, जिसमें सदारती इलेक्शन पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी नहीं रहे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकों में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिम को नोटिस तामील नहीं कराएंगे। इनके खिलाफ दफा 87 और 88 की कार्रवाई खत्म की जाती है। दरख्वास्त गुजार 50,000 रुपए के मचल के जमा कराए और मकामी जामिन दे। अदालत ने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन और काम करने की रफ्तार देखकर PTI पर सकूते मर्ग तारी है। मरियम नवाज और उनकी टीम इतना काम करेगी कि 5 साल बाद PTI का नामो निशान मिट जाएगा। दूसरों के कामों का क्रेडिट लेना PTI का वतीरा है। झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने का वक्त गुजर चुका है। इनके दौर में न कोई अस्पताल बना, न कोई स्कूल, बस पैसे बनाते रहे। झूठ बोलने में PTI वाले शैतान को भी मात देते हैं। PTI ने झूठ बोलने और सच से गुरेज की कसम खाई हुई है। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुत्तलिक PTI का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। पंजाब के बाद वज़ीर आला सिंध ने भी रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 22 मिलियन रुपए से जायद की इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमजान अलाउंस देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर्स को हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध समेत आला अफसरान ने शिरकत की। पंजाब के बाद वज़ीर आला सिंध ने भी रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 22 मिलियन रुपए से जायद के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमजान अलाउंस देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। कराची के ताजिरों ने सरकारी निर्खनामा मुस्तरद कर दिया है। जोड़िया बाजार के ताजिरों ने हंगामी इजलास के बाद मार्केट बंद करने का ऐलान कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी नायाब, दुकानदारों ने फरोख्त बंद कर दी। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में चीनी की कीमत 123 रुपए किलो मुकर्रर की गई, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 135 रुपए है। चेयरमैन होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम कहते हैं, योमिया करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं कर सकते। सरकारी रेट पर सामान फरोख्त करना है तो हुकूमत खुद फराहम कर दे। रमजान से पहले मार्केट बंद होने पर शहर में सामान की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। मुस्तहिक लोगों के घरों तक 65 लाख से जायद रिलीफ पैकेज पहुंचाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबाई वज़रा को रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पेवंदकारी का तजुर्बा कामयाब। जिगर के कामयाब ट्रांसप्लांट से 3 मरीजों की नई जिंदगी उन्हें मिल गई है। PKLI में पहली बार लबलबे और स्प्लिट लिवर के कामयाब ट्रांसप्लांट किए गए। PKLI के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन डॉक्टर सईद अख्तर और डीन प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार का कहना है कि शहरी अपने आज़ा को डोनेट करें ताकि उनके अतिया किए गए आज़ा से कीमती जानें बच सकें। मजीद जानते हैं नुमाइंदनियों उमर दराज से, जो इस वक्त PKLI में डॉक्टर्स के साथ ही मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में जो है आज तारीख खत्म हुई है और एक डोनर का जो है वो लबलबा जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके साथ साथ स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे साथ इस वक्त डीन PKLI जनाब फैसल डार साहब जो है वो मौजूद है। उनसे पूछते उससे जानते हैं। तो डोनर्स यंग होते हैं, उनके लिवर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उस एक लिवर को आप 2 में डिवाइड करके 2 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने लिवर को डिवाइड किया और उसका जो छोटा पोर्शन था वो एक छोटे बच्चे को जो 4-5 साल का था उसको लगा, जो बड़ा पोर्शन था वो एक एडल्ट को लगा। तो एक लिवर को
2 लोगों के लिए आपने इस्तेमाल किया। PKLI जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब जो है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज ही हमने दिन देखा कि हमने पहला लबलबे का ट्रांसप्लांट किया और स्प्लिट लिवर जिसमें एक लिवर 2 लोगों को लगाया गया। दूसरा हम गवर्नमेंट पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डे 1 से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यही मकसद था इस प्रोजेक्ट को बनाने का कि हम आगे चल के इस तरह के काम करें जो आमतौर पर पाकिस्तान में नहीं होते। डॉक्टर सईद अख्तर का ये कहना है कि एक शख्स की वजह से 7 जिंदगियां जो हैं वो बची हैं। इनका कहना है कि लोगों को जो है वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहिए। इस्लाम में भी इस पर कोई फतवा नहीं है, तो इस हवाले से इनका कहना है कि एक बेहतर काम है, अगर ऑर्गन्स डोनेट किए जाएंगे तो उससे जो है वो दूसरे लोगों की जान जो है बच सकेगी। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज रमज़ान पैकेज का ऐलान करेंगे। रमज़ान पैकेज और सेहत कार्ड से मुतल्लिक अहम इजलास आज होंगे। इजलास में रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात और रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज रमज़ान पैकेज का ऐलान करेंगे। रमज़ान पैकेज और सेहत कार्ड से मुतल्लिक अहम इजलास आज होंगे। इजलास में रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात और रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक फैसले भी किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात पेशावर में हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से जानते हैं। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 2 इजलास हो रहे हैं और पहला इजलास जो है वो चूंकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से जो रमज़ान पैकेज है या जो रमज़ान के दौरान अशे की कीमतें कंट्रोल करने का मामला है तो उस पर बहस की जाएगी और उसके लिए अमल तय किया जाएगा कि किस तरह रमज़ान के दौरान जो है अशिया की अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाई जाए और उसकी जो कीमतें हैं उसको किस तरह कंट्रोल में रखा जाए। तो इस हवाले से तमाम जो सेक्रेटरीज है, इंतजामी सेक्रेटरीज है, उनके साथ उनके अली अमीन गंडापुर का जो खुसूसी इजलास है वो आज हो रहा है। और इसके साथ साथ दूसरा जो इजलास होगा उसमें सेहत कार्ड के हवाले से बहस की जाएगी, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जब हल्फ उठाया तो पहले ही अपनी स्पीच में ये ऐलान किया था कि सेहत सहूलत कार्ड जो है या मुफ्त इलाज जो है सेहत कार्ड के तहत वो यकम रमज़ान से जो है बहाल कर दिया जाएगा। तो उस पर भी आज गौर किया जाएगा कि रमज़ान के यकम रमज़ान से जो सेहत कार्ड है उस पर इलाज शुरू हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है अपनाई जाएंगी, तो उस पर मुकम्मल बहस की जाएगी। तो ये दोनों उमूर जो है आज इस दोनों इजलासों के का एजेंडा है और इसमें गौर से बगौर जो है वो जायजा लिया जाएगा, क्योंकि रमज़ान के दौरान अक्सर अशिया खुर्जनोश जो है वो स्टोर की जाती है, गायब कर दी जाती है और उसकी ज़्यादा कीमतें जो है वो वसूल की जाती है। तो इन तमाम सूरत हाल पर कंट्रोल पाने के लिए अमल जो है वो तय किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। अर्बन सिटी लाहौर लोगों के ख्वाब पूरे करने में पेश। अर्बन सिटी ने गोल्फ व्यू रेजिडेंस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अर्बन सिटी इस प्रोजेक्ट में 1 कनाल के लग्जरी प्लॉट्स फरोख्त करेगा। सिटी वेंचर डिस्ट्रिक्ट में गोल्फ व्यू रेजिडेंस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोजेक्ट में गोल्फ कोर्स समेत इंटरनेशनल सहूलियात मुहैया की जाएंगी। गोल्फ व्यू रेजिडेंस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में अर्बन सिटी लाहौर की जानिब से चेयरमैन मियां मुश्ताक, CEO शेख अहमद दाऊद, मैनेजिंग डायरेक्टर शाहरुख कलीम और शेख इब्राहिम दाऊद समेत सेल्स डायरेक्टर अमार सईद और अकील डार ने शिरकत की। अर्बन सिटी लाहौर के सेल्स डायरेक्टर अमार सईद और अकील डार ने कहा कि गोल्फ व्यू रेजिडेंस प्रोजेक्ट में कम कीमत पर लोगों को इंटरनेशनल सहूलियात मुहैया की जाएंगी। अर्बन सिटी लाहौर ने नए प्रोजेक्ट में गोल्फ कोर्स के साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फव्वारा भी लगाया जाएगा। लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 164वें स्पोर्ट्स गाला की शानदार इख्तितामी तकरीब। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तफसीलात मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में देखिए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का रंगारंग 164वां स्पोर्ट गाला, हर सू रंग बिखर गए। साबिक वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर जमान, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अयाज हुसैन और प्रोफेसर फरहाना सजाद समेत मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब की तिबी दरसगाहों का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन दरसगाहों में होता है। पंजाब में मेडिकल एजुकेशन को फ़रोग़ देंगे। खुशी की बात यह है कि बच्चे जहाँ पे एलीट है पाकिस्तान की, हमारे बेटे और बेटियां जहाँ पे बैठे हैं, मेडिकल कॉलेज ऑफ बेस्ट इन पाकिस्तान, और टमकोलियंस ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत की है। और यूनिवर्सिटी के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, मेडिकल एजुकेशन के हवाले से जहाँ भी बेहतरी की जरूरत है इंशाल्लाह उसको करेंगे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाजा सलमान रफीक के शुक्रगुजार हैं जो तशरीफ लाए और हमारी यूनिवर्सिटी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे है।
جب تک آپ کی جسمانی صحت نہ ہو نہ ہی آپ کی اچھی اخلاقیات ہو سکتی، نہ ہی آپ کی اچھی جو ہے نا تعلیم ہو سکتی ہے. تو ہمارا اس پہ بہت بڑا فوکس ہوتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا سے نکال کے ایکچوئل گراؤنڈز کے اندر لے کر آئیں. تعلیم کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. کیمرامین حماد کے ساتھ محمد اویس، نیو نیوز، لاہور. ویلکم بیک. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد دی. ملاقات میں پاکستان کے مسلح افواج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت بھی کی گئی ہے. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد دی. ملاقات میں پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت کی. کراچی سٹی کونسل احتجاج کے باعث مچھلی بازار بن گیا. کونسل ہال میں شور شرابہ، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے. میئر کراچی کے جماعت اسلامی کے قاضی صدر الدین کو بات کرنے سے روکنے پر یہ ہنگامہ ہوا. کراچی سٹی کونسل احتجاج کے باعث مچھلی بازار بن گیا. کونسل ہال میں شور شرابہ ہوا، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے لگ گئے. چیئرمین کراچی کے جماعت اسلامی کے قاضی صدر الدین کو بات کرنے سے روکنے پر یہ ہنگامہ ہوا ہے. کراچی سٹی کونسل احتجاج کے باعث مچھلی بازار بن گیا اور یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے. کراچی سٹی کونسل میں جہاں پر احتجاج جاری تھا، کونسل ہال میں شور شرابہ، قبضہ میئر نام منظور کے نعرے لگ گئے. میئر کراچی کے جماعت اسلامی کے قاضی صدر الدین کو بات کرنے سے روکنے پر یہ ہنگامہ ہوا ہے. کونسل میں احتجاج جاری تھا، کراچی سٹی کونسل میں، جہاں پر وہ جگہ مچھلی بازار بن گئی کیونکہ میئر کراچی کے جماعت اسلامی کے قاضی صدر الدین کو بات کرنے سے روکا گیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.